गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, और ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ है कि प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। जैसे किसी परीक्षा में 600 कुल अंक में से 60% अंक प्राप्त हुए, 60% अंक प्राप्त हुए। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 पर 60 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 60 अंक प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक 100 पर 60 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो 600 बना है 6 बार 100 से। तो ये 600 में से 360 नंबर प्राप्त हुए। अभी हम प्रतिशत को समझ रहे हैं कि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट ही हो जाता अपना। 600 का 60%, 60 बटा 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये बना 360। लेकिन अभी अपन 60% का मतलब समझ रहे हैं। 60% का मतलब है प्रत्येक 100 पर। तो 100 पहले 100 पर 60 अंक प्राप्त किए, दूसरे 100 पर भी 60, तीसरे 100 पर भी 60, ऐसे करके 600 में से कुल अंक प्राप्त किए 360। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 की पूंजी पर 8% का लाभ कमाया। इसका मतलब है 100 रुपए पर 8 रुपए का लाभ कमाया। तो 1200 रुपए पर लाभ कमाएगा 12 गुणा 100, तो ये तो बन गया 1200, और ये बन जाएगा 12 गुणा 8। तो ये तो 1200 पर लाभ कमाएगा 96 रुपए का। डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता तो 1200 का 8% निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, तो ये आंसर आता अपना 96। प्रत्येक 100 पर 8 रुपए कमा रहा है, या फिर प्रत्येक 100 पर 8 रुपए कमा रहा है। तो 1200 बनाया है, 1200 को 12 बार ऐड करेंगे तो 1200 बन जाएगा, और प्रत्येक 100 पर कमा रहा है 8 रुपए। तो ऐसे 12 बार 100 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1200, और इधर बन जाएगा 96। प्रत्येक 100 पर 8 रुपए कमा रहा है, तो 1200 रुपए पर कमाएगा 96 रुपए। डायरेक्ट ऐसे करेंगे, 1200 का 8% हो जाएगा 96 रुपए। 1200 का 8%। नेक्स्ट, x प्रतिशत। इसका मतलब है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। जैसे 1000 का 20%, 1000 का 20%। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो 1000 का 20%, 1000 गुणा 20, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल, ये आ गया आंसर 200। लेकिन अपन प्रतिशत को समझ रहे हैं अभी। तो x प्रतिशत का मतलब है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। यहां पर अपन ने एग्जांपल लिया है कि 1000 का 20%, तो 1000 के पहले 100 बराबर भाग करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो ये आया 10, तो एक भाग बना 10। ऐसे अपन ने 100 भाग बनाए, 10 10 10, उसमें से लेने हैं 20 भाग। तो एक भाग है 10 और लेने हैं अपने को 20 भाग, तो ये बन गया 10 गुणा 20 बराबर बना 200। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक भाग 10 है, दूसरा भाग भी 10 है, तीसरा भाग भी 10 है, चौथा भाग भी 10 है। ऐसे करके इस सभी भागों को 20 बार ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 200। 20 बार ऐड कर देंगे। दस 10 को। जैसे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है 350 का 52%। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है अपने को तो अपन कर सकते हैं 350 का की जगह आ जाएगा गुणा,
और 52% 52/100, 0 से 0 कैंसिल, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 182। लेकिन एक बार प्रतिशत को समझ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 350 के 100 बराबर भाग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 350 में 100 का भाग कर देंगे, तो एक भाग बना 3.5 का। कितने भाग लेने हैं? 52। तो 3.5 गुणा 52, या फिर क्या करेंगे 3.5 को 52 बार ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 52 तरम। 3.5 को 52 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 420 का 40%। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? 420 गुणा 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 आ गया। लेकिन पहले हम करेंगे 420 के 100 बराबर भाग, तो 420/100, तो ये बना 4.2। एक भाग बना 4.2 का, और कितने भाग लेने हैं? 40। तो 4.2 गुणा 40, तो ये आ जाएगा 42 गुणा 4, पॉइंट हट जाएगा 0 से, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। 420 का 40%, इसका मतलब ये है कि 420 के 100 बराबर भाग करेंगे पहले, तो एक भाग आएगा 4.2 का, और कितने भाग लेने हैं? 40। तो 4.2 गुणा 40, ये आ गया 168। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये रहेगा अपना, 420 का डायरेक्ट 40% निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का 25% 36 होता है? तो किस संख्या का, वह संख्या मान लिया अपन ने x का 25% कितना होता है? 36। तो x गुणा 25%, x का 25% बराबर 36, x गुणा 25%, हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर 36, कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 36 गुणा 4, ये बनेगा 144। तो x का मान आ गया 144। 144 का 25% 36 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का वेतन b से 25% अधिक हो तो b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है? यदि a का वेतन, किसका वेतन है? a का वेतन b से 25% अधिक है, b से, तो b को मान लिया अपन ने 100, 25% अधिक है, तो 100 का 25% होता है 25। 100 गुणा 25/100 बराबर 25 आ जाएगा। तो 100 तो b है ही, और b से 25% अधिक है, तो 100 + 25, मतलब a बन गया 125। a बन गया 125 और b है अपने पास 100। अब क्वेश्चन में पूछा है b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है। देखो b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, तो b का वेतन a से कितना कम है पहले तो ये, तो 125 - 100 कितना कम है? 25 कम है। b का वेतन a से तो नीचे आएगा 125, a से पूछा है, गुणा में आ जाएगा 100। a से पूछा है तो नीचे a का वेतन आ जाएगा 125, ये कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा 20%। देखो क्वेश्चन में दे रखा है यदि a का वेतन b से 25% अधिक है, तो b से दे रखा है 25% अधिक, तो b जिससे अधिक देगा, b से, c से, d से, तो उसी को मानेंगे अपन 100। कितना अधिक दे रखा है? 25%, तो a बन गया 125। फिर क्वेश्चन में पूछा है b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर कितना है? 25 का। किससे पूछा है? a से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे लेंगे a की वैल्यू है 125, गुणा में 100 और साथ में आ जाएगा प्रतिशत का साइन, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%।
इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। देखो ए का वेतन बी के वेतन से, देखो बी के वेतन से 30% कम है, तो बी को मान लेंगे अपन 100। कितना कम है? 30%। बी के वेतन से इसके वेतन, और बी का वेतन कितना है? 100, तो 100 का 30% कम है, तो 100 का गुणा 30/100, तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो ए है वो बी से 30 कम है। 30 कम बोलो या फिर 30%, तो 100 माइनस 30 कितना बना? 70। तो ए का वेतन बना 70। अब क्वेश्चन में पूछा है बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा? तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 का। तो बी का वेतन कितना अधिक है? 30 अधिक है। बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा, प्रतिशत में पूछा है, तो ए का वेतन कितना है? 70। जिससे पूछे वो नीचे आ जाएगा, गुणा में 100 और साथ में प्रतिशत का साइन, 0 से 0 कैंसिल, ये बना अपना 300/7%। 7 चौक 28, 42 सही 6/7%। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी का वेतन ए से 42 सही 6/7% अधिक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार वापस से देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो ए और बी बना लिया। दे रखा है बी के वेतन से, जिसके वेतन से दे रखा है तो उसको मान लेंगे 100। 30% कम है तो 100 का 30% होता है 30, तो यहां से ए का वेतन आ गया 100 माइनस 30। अब क्वेश्चन में पूछा है बी का वेतन, तो बी का वेतन कितना है? ए से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना है? 30 का। 30 बटे में करेंगे ए से कितना अधिक होगा, तो ए कितना है? 70। तो 30/70 गुणा 100, साथ में आ जाएगा प्रतिशत का साइन, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 42 सही 6/7%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।